अस्सलाम अलैकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड डे लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ख़वातीन व हज़रात, देवी और सजनों तो मित्रों, जनाब ये देखें, देखा है आपने कभी? ये देखा होगा, अक्सर देखा होगा, लाजमी देखा होगा। अगर आप पाकिस्तान में पंजाब में या इंडिया में पंजाब में रहते हैं तो इसके आप या सदर्न पंजाब में ये बहुत पसंद किए जाते हैं। इसके शायद पत्ते या फूल, पत्ते। ये है जी सुहांजने की फली, और इंडिया में जो सदर्न इंडिया है उधर इसको सूजने की फली कहते हैं, और इंग्लिश में इसे ड्रम स्टिक्स कहते हैं। ठीक है, और ये ड्रम स्टिक्स पकती बड़ी मुश्किल से हैं। इनके मुख्तलिफ तरीके हैं पकाने के, और इनके ऊपर इसके ऊपर ये लगा हुआ है ना, ये बहुत फाइब्रस होता है, तो इसलिए आपको ये पतली पतली लेकर आनी है, सुहांजने की फली या सूजने की फली या ड्रम स्टिक्स। अगर आप मोटी ले आएंगे वो इतनी सख्त होंगी कि वो कभी गलेंगी नहीं। ठीक है, तो इनको बनाना, ये देखें, जैसे ये एक सख्त आ गई है लेकिन नरम है, बेचारी मोटी है लेकिन नरम सी है। तो बहरहाल इनको इस तरह से लेना है। इसको मैं धोती हूँ और फिर मैं आपको इसको काटना सिखाती हूँ, और इसे मैं पकाऊंगी मसूर की दाल में, रेड लेंटिल में ये पकती हैं, और इसका सूप सा बनता है और वो चावलों के साथ खाया जाता है। मेरा ख्याल है कि इससे पहले मैं अपनी मसूर की दाल भिगा दूं। मुझे कुछ हुड़क उठ रही है कि मैं उसके साथ मूंग की दाल भी डाल दूं, लेकिन चलो ऑथेंटिक रेसिपी फॉलो करते हैं। अच्छा, ये देखें, मैंने आपके सामने 2 मसूर की दाल रख रही हूँ। आप देख रहे हैं ना, एक बहुत रेड सी है और एक रेड सी नहीं है। मैं इसको एक वाइट प्लेट में निकाल के अब आपको दिखाती हूँ। देखिए, आपको क्लियर डिफरेंस ऑफ कलर नजर आ रहा होगा, होपफुली। देखिए, अब आपको क्लियर डिफरेंस ऑफ कलर नजर आ रहा है। ये डल है और ये रेड सी है। अब आप ये देखो कि ये जो ये वाली लेंटिल है ना, जिसका डल कलर है, और ये जिसका वाइब्रेंट ऑरेंजिश रेड कलर है, दिस इज एन ओल्डर लेंटिल और ये है फ्रेश लेंटिल। अनलाइक चावल आपको पता है कि जब पुराने हो तो बहुत अच्छे पकते हैं, लेकिन लेंटिल जब पुरानी हो तो उसका टेस्ट अनडिजायरेबल टेस्ट होता है और अनडिजायरेबल टेक्सचर आता है आफ्टर कुकिंग। तो समहाउ ये मैं पिछली दफ़ा ओल्डर लेंटिल ले आई, ये लाल दाल जो होती है ना, मसूर की दाल है, सॉरी, रेड लेंटिल, और इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता। अब ये ऐसा डिस्कलरेशन क्यों होती है कि अगर आप स्टोरेज कंडीशंस अच्छी नहीं है, आप इनमें मॉइस्चर यानी पानी है हवा में, तो इसका ये कलर आ जाता है, इसकी ये एजिंग हो जाती है और इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता पकने पर। तो दाल जब आप पकाएं तो मेक श्योर कि वो नई दाल हो। जैसे चावल हम जब पकाते हैं तो हम चाहते हैं कि पुराने चावल हों, तो ये नई दाल हो आपकी और वो इस वाइब्रेंट कलर की हो। देखिए कितना खूबसूरत सा कलर है। तो हमने आज ये पकानी है। पिछली दफ़ा मुझे अपनी दाल से वो डिज़ायरेबल टेस्ट नहीं मिला था, तो फिर मैं ये वाली दाल लेकर आई। ये मैं गलत दाल ले आई थी। तो आपने जब मसूर की दाल लेनी है तो ये कलर और टेक्सचर हो, ये नई दाल का होता है। तो दालें हमेशा नई अच्छी पकती हैं, उनका टेस्ट बेहतर होता है, उनका टेक्सचर बेहतर होता है। टेक्सचर को उर्दू में कहेंगे उनका जो, पता नहीं। ये हमारा अपडेट है ऑन अचार। इफ़ यू ऑल रिमेंबर कि इसमें सिर्फ फेनुग्रीक है, मेथरे, और इसके अंदर है कलौंजी, और इसमें है मेथी दाना, मस्टर्ड सीड्स और नमक। दैट्स ऑल, ये इसमें डाला गया है। और इसमें ये सरसों का तेल नहीं है, मस्टर्ड ऑयल नहीं है, इसमें तिल का तेल है, सेसमी ऑयल है। और लेट्स सी कि ये कैसा अचार बनता है। इसको आज मैं थोड़ा हिलाऊं, राइट, और इसमें थोड़े से हमने लहसुन भी डाले हैं। ठीक, तो जब ये अचार बन जाएगा तो मैं आपको इसका ऑनेस्ट रिव्यू लोगों से लेकर दूंगी।
तो ये रहा जी अचार, राइट, गॉट इट। इसको हमने अंधेरे में रखा हुआ है, राइट। हाँ जी, अबाउट हेल्थ बेनिफिट्स बड़ी बातें होती हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी और ये चीज़ बुरी और ये खाने से ये हो जाता है। तो काइंडली यानी खाना, फूड बहुत इम्पोर्टेंट है और फूड से टोटली इलाज करने की कोशिश मत किया करें। इलाज करने के लिए डॉक्टर के पास जाएं। तो वो जो सूडो साइंस आती है ना टीवी पे कि ये खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा और ये खाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो दीज आर जस्ट मिथ्स और सारी चीज़ें हैं। तो काइंडली ये इस सुहांजने से या सूजने की फल्ली से बीमारियां ठीक करने की कोशिश ना किया करें। बीमारियां उसी से ठीक होती हैं जो रिकमेंडेड तरीका होता है डॉक्टर्स के पास, उससे यानी आप रिकमेंडेड डाइट लें लेकिन ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर। तो जी ये मैं अब अपनी दाल भिगा रही हूँ, ठीक है, देखिए कितनी अच्छी है, होपफुली अच्छी पकेगी। और इसके अंदर मैं ये सूजने की सुहांजने की फली या ड्रम स्टिक्स पकाऊंगी। ये जी मैंने भिगा दिया लेंटिल, रेड लेंटिल, मसूर की दाल। तो कुछ बात हो रही थी अब मैं, और ये देखें मैं क्या कर रही हूँ, ये देख रहे हैं आप, ये देखें इस तरह सिर्फ इसको उतारा जाता है। अगर मैं इसको उससे उतारूं, क्या कहते हैं, पीलर से, तो ये तो खत्म हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इसके मैंने अब इतने इतने टुकड़े किए, ये देखें, और जहां से मैं टुकड़ा कर रही हूं, ये देखें, ये इसको बनाने का तरीका होता है। ये देखें, ये देखें। और अगर मैं ये सारा उतार दूंगी तो फिर कुछ बचेगा ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम उतारना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल नहीं गलता। ये जो चीज़ है ना, ये बिल्कुल नहीं गलती और खाई भी नहीं जा सकती, फिर इसको मुंह में से निकाल के रखना पड़ता है, विच इज़ वेरी अनप्लेजेंट। लेकिन थोड़ी बहुत छोड़नी भी पड़ती है क्योंकि अगर मैं ये सारा उतार दूंगी तो इसकी इंटेग्रिटी खत्म हो जाएगी। ये देखें जी, ठीक है। तो कुछ कुछ इसमें रहने देना पड़ता है और ये एक लंबा काम है इसको बनाना। तो हमेशा पतली लें क्योंकि मोटी जो होती है ना वो कभी कभी आपकी ऐसी नहीं बन सकती। अच्छा जी, अब यहाँ से ये देखें, जहाँ से टूटा हुआ है वहां से मैं ये लंबा, जितना लंबा उतार सकती हूँ उतारूंगी। ये देखें जी, ठीक है। तो बात हो रही थी सूडो साइंस की कि इससे सुहाने से ये ठीक हो जाता है, ये ठीक हो जाता है। इट कैन सप्लीमेंट बट इट कैन नॉट रिप्लेस मेडिसिन्स काइंडली। तो आप लोगों को इंटरनेट पे यू मस्ट नो कि कौन सी इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है, कौन सी नहीं है। तो दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये जनाब मैं बना रही हूँ और ये देखें, इससे यहाँ से मैं करूँगी ना तो बहुत लंबा लंबा उतरेगा, तो ज़रा फ़ायदा हो जाएगा, थोड़ा सा काम इजी हो जाएगा, एक ही हल्ले में सारा उतर जाएगा, ठीक। ये पील बिन मेरे पास पड़ा हुआ है और उसमें मैं डालती जा रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने जब इसे ज़्यादा उतारने की कोशिश की तो ये टूट गई, इसलिए बहुत केयरफुली इसके ऊपर से उतारना पड़ता है।
देखें जी, ये थोड़ी सी बनी है और थोड़ी 2-3 तो डिसइंटीग्रेट हो गई और थोड़ी सी चाहती थी ताकि ये अच्छी तरह से, यानी कुछ लोग नहीं पसंद करेंगे घर में, तो चॉइस होगी दाल में कि ये खाएं या ना खाएं। अब मैं मसाला बना रही हूँ दाल के लिए, क्योंकि ये दाल तड़के के साथ नहीं बल्कि मसाले के साथ बनाएंगे। ये मैं अपने मसाला कुकर में बनाऊंगी और ये जो बाकी चीज़ें हैं इनको नमक डाल के और मैं इंस्टा पॉट में रख देती हूँ। अच्छा जी, अब मैं इसमें थोड़ा पानी मैंने काफ़ी डाला है क्योंकि मैंने इसको चलाना है और इसको पतला पतला रखना है। इसमें थोड़ा सा नमक जाएगा और तेल जाएगा, आपको पता है, एज एंटी फोमिंग एजेंट, और फिर इसको चला देते हैं 45 मिनट्स के लिए। जो इंस्टा पॉट है ये ज़्यादा ये स्लो काम करता है, उतना तेज़ काम नहीं करता जितना आग पे डायरेक्ट वाला कुकर करता है, प्रेशर कुकर। मसाला कुकर की चीज़ें जा रही हैं, ये आपको पता है कि मैं मोटा मोटा काट के डाल देती हूँ। ये देखें, ये अंदर से ख़राब है, इसको निकालना है और इसको धोना है। ये देखें जी, ये सही है बिल्कुल। ये डाल दिया टमाटर। दाल मेरी आधा किलो के करीब थी, ये टमाटर मोटे मोटे डाल दिए। अब इसके अंदर डालना है अदरक, लहसुन और हल्दी यानी टर्मरिक। अब चूंकि मैंने टर्मरिक के साथ काम करना है तो मैं ये पहन लेती हूँ ग्लव्स, और लहसुन भी है। ये जी ग्लव्स पहन लिए और इनको धो लाऊं पहले। हाँ जी, अबाउट जिंजर कि आपने इसको स्क्रैप करना है, यानी यूं यूं करना है और इसकी छिलके नहीं उतारने, तो उससे रिलेटेड बातें तो बहुत हैं इंटरनेट पे, लेकिन मुझे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि इसके नीचे फाइबर तो डेफिनेटली ये होता है, और यंग जिंजर जो बिल्कुल नई होती है उस पर से स्किन उतारी भी नहीं जा सकती, लेकिन वो कह रहे हैं, जो बातें कर रहे हैं कि मिनरल्स इसके अंदर लॉक्ड होते हैं स्किन के नीचे, तो वो बस बातें हैं। उसको मैंने अभी कहीं से कोई प्रॉपर टेक्स्ट बुक में या किसी प्रॉपर पेपर में नहीं पढ़ा, तो तलाश जारी है। उस वक्त तक मैं जिंजर के मोटे मोटे स्किन काट के अपना वक्त बचा रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल यंग जिंजर तो है नहीं कि जिसकी स्किन पतली हो और मैं आराम से उससे कर सकूँ, स्क्रैप कर सकूँ। ठीक है, और स्क्रैपिंग में बहुत टाइम लगता है। तो लेट्स कंटिन्यू। अब ये जनाब आ गया। ये देखें जी, आज ये सारा हाथ पर नहीं आया, ग्लव्स पर आया। अब ये मैं पतला पतला काट के और इसको मैं पीसूंगी उसमें, हावन दस्ते में, दौरी डंडे में, ओखली में, वॉटेवर, पेस्टल मोटर में। क्योंकि जो अदरक है और टर्मरिक है ये उसमें एज सच नहीं गल पाती, ना इमर्शन ब्लेंडर से ये ब्लेंड होती है।
ये जी मैंने चावल निकाल लिए हैं, अब इन चावलों को मिलाती हूँ और फिर मसाले को ब्लेंड करती हूँ। ये चावल धो लूँ, काफ़ी हैं, ये काफ़ी फूल जाएंगे। जो मुमताज़ है ये खा रही है और खाती चली जा रही है माशाल्लाह, ये सारा दिन खाती है। मुमताज़, मुमताज़, मुमताज़। तो ये जी मैं मसाला पीस रही हूँ अपने मशरूम ब्लेंडर में। मसाला बन गया मसाला, और अब मैं इसको इसमें डालती हूँ। ये जी मैं 3 मसाले ताज़ा ताज़ा पीस रही हूँ एज़ यूजुअल। धनिया, काली मिर्च, ज़ीरा, राइट। तो जब दाल का टाइम बंद होगा तो ये मसाले हम उस दाल में डाल देंगे।